वैसे ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी शंकराचार्य के साथ हिंदू पर्व पर इस तरह का व्यवहार हुआ हो। लेकिन जैसे कि पूर्णिमा जी ने पूरा इतिहास बता दिया, इसकी पृष्ठभूमि है। हम एक घटना को देख रहे हैं, उस घटना के पीछे की पृष्ठभूमि है। अभिमुक्तेश्वरानंद जब से शंकराचार्य बने हैं, वे लगातार संघ परिवार के खिलाफ बोलते रहे हैं, भाजपा के खिलाफ बोलते रहे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलते रहे हैं। और बीच बीच में इस तरह की खबरें भी आती रही कि कांग्रेस के नेताओं के साथ उनके रेगुलर संपर्क, उनकी अपनी पृष्ठभूमि भी है, राजनीतिक पृष्ठभूमि है उनकी। और फिर लेगेसी स्वामी स्वरूपानंद जी की है, जो हमेशा कांग्रेस के साथ खड़े थे। और बीच बीच में ये भी खबरें आई कि अभी भी इस घटनाक्रम के बीच में भी उनकी प्रियंका वाड्रा से फ़ोन पर बात हुई है, अखिलेश यादव से फ़ोन पर बात हुई है। तो राजनीतिक मुद्दा तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद भी बना रहे हैं। तो पृष्ठभूमि ये है कि क्योंकि वो राम मंदिर को लेकर के टकराव उन्होंने पैदा किया, पूरे संघ परिवार के साथ टकराव पैदा किया, तो एक मैसेज जो है, अब पता नहीं योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रशासन को ये मैसेज दिया होगा या नहीं दिया होगा कि उनको अपमानित करना है या उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं करना है, लेकिन एक मैसेज तो था। प्रशासन तो उस ढंग से उस मैसेज को लेकर के चलता है कि योगी के खिलाफ बोले हैं, मोदी के खिलाफ बोले हैं, तो ये कुछ नहीं है हमारे सामने। वरना प्रशासन के लोगों को तो शायद इतनी सोच भी नहीं है कि शंकराचार्य पद कितना बड़ा पद है और क्या चीज़ है। ये ठीक है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, वो अलग बातें हैं सारी, लेकिन प्रशासन ने जो किया वो या तो खुद सोच समझ के कर लिया कि क्योंकि योगी जी और इनका टकराव है तो हम जो है, हमें कोई कुछ नहीं कहे, हमें तो कुछ नहीं कहना, हमें कुछ नहीं करना। अभी एक परंपरा थी कि पालकी वहाँ नहीं जानी चाहिए थी। तो मैं समझता हूँ कि जब स्नान था उससे पहले प्रशासन को कम से कम जो दो बड़े महत्वपूर्ण शंकराचार्य वहाँ मौजूद थे, उन दोनों शंकराचार्यों के साथ तालमेल बिठा करके तय होता कितने बजे निकलेंगे, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, वो सारी चीजें। नोटिस में कहा है कि हमने जानकारी दे दी थी कि कुंभ की तरह व्यवस्था नहीं है, आपको वहां से 50 मीटर पैदल जाना है, लेकिन उनके बटुक ने पुलिस वाले के कॉलर पर हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद से कि पुलिस ने हाथ छोड़ा। ऐसी कहानी पूरी बताई गई। ये तो उस समय के घटनाक्रम की बात है। मैं समझता हूं एक दिन पहले क्या प्रशासन का उनके साथ तालमेल नहीं होना चाहिए था? क्या प्रशासन को पहल करके उनके पास नहीं जाना चाहिए था? क्या बातचीत नहीं करनी चाहिए थी? ये प्रशासन की जिम्मेदारी तो थी ना। वो और शंकराचार्य वहां मौजूद है तो। योगी आदित्यनाथ के दूत थोड़े ही है प्रशासन कि योगी आदित्यनाथ के दूत बनकर के वहां के काम करेंगे। कोई कानून को या एसडीएम लेवल का अधिकारी जो है शंकराचार्य के साथ इस तरह की बात करेगा? मैं समझता हूं कि डीएम के लेवल पर यह बात होनी चाहिए थी और उस हिसाब से यह काम होना चाहिए था। वो नहीं हुआ, तो इसके लिए जिम्मेदार अगर काल ने भी बताया कि प्रशासन है, तो मैं समझता हूं प्रशासन है। अगर योगी आदित्यनाथ के इशारे पर भी किया है तो भी किया तो उन्होंने है। उनको तो कानून के हिसाब से काम करना चाहिए था, नियम के हिसाब से काम करना चाहिए था। और नियम यह था कि वहां पालकी नहीं जानी थी, तो यह मैसेज शंकराचार्य जी को पहले बता देना चाहिए था। वो बताया नहीं गया, इसलिए सारी चीज हुई। और जहां तक केशव प्रसाद मौर्य का सवाल है, मैं समझता हूं कि अगले साल यूपी का चुनाव होने वाला है, असम का चुनाव होने वाला है, और भी चुनाव है, बंगाल में चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति को असहज मानती है। यह ठीक है कि अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ उनका 36 का आंकड़ा है, भाजपा का भी, संघ परिवार का भी, लेकिन संघ परिवार मौन है, संघ के सारे अधिकारी मौन हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता मौन हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे समय पर ये नहीं चाहते कि कोई ऐसा मैसेज जाए कि हिंदुत्व के खिलाफ बात हो रही है, हिंदुत्व में टकराव हो रहा है, शंकराचार्य अलग हैं, वो कांग्रेस के साथ हैं, भाजपा के साथ नहीं है। इस तरह का मैसेज ना जाए, संघ परिवार नहीं देना चाहता। इसलिए ये कोई जरूरी नहीं है कि केशव प्रसाद मौर्य ने अपने आप कहा हो। ये भी हो सकता है कि उनको संगठन से कहा गया हो कि इसको थोड़ा मैनेज करिए, आप थोड़ा सा वो करिए। और वो देखिए, उन्होंने कह दिया कि केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री होने चाहिए, तो वो क्या राजनीतिक बयान है? वो भी तो एक राजनीतिक बयान है। वो राजनीतिक बयान तो उनको नहीं देना चाहिए था उस हिसाब से। संतों के स्टेक होल्डर राजनीति के बने हुए हैं। वो एक तरह से पूरी राजनीति तो वो कर ही रहे हैं। उन्होंने ये करके तो मैसेज ही दे दिया। और फिर जिस प्रकार अतीक को लेकर के उन्होंने कहा, जो किया, वो सारी चीजें राजनीति में दखल है, और संत को राजनीति में दखल तो नहीं देना चाहिए।
शंकराचार्य को तो राजनीति में बिल्कुल दखल नहीं देना चाहिए, उनके लिए तो सब बराबर होने चाहिए। भाषा भी तो वो सारी लोगों चीजें की रही नहीं, हाँ, संतों वाली। हाँ, सारे टीवी चैनल से वो पहले से भी कर रहे हैं ये लोग। वो पहले से भी स्वामी मुक्तेश्वरानंद की जो भाषा है वो कोई उस लायक नहीं रही है कि जिस पद पर वो हैं उस लायक पर। कम से कम शंकराचार्य बनने के बाद उनकी भाषा में थोड़ा परिवर्तन आना चाहिए था, लेकिन वो हमेशा अग्रेसिव रहते हैं। कम से कम शंकराचार्य पहले हमने देखे, स्वामी सुप्रानंद का भी टकराव था संघ परिवार से, लेकिन उनकी भाषा उनकी शैली, उनकी मर्यादा आप देखिए कितनी स्वामी सुप्रानंद जी की थी, बनाकर रखी उन्होंने हमेशा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।